हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दो ऑपरेटर और कवर करेंगे। ठीक है, पहला ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे? टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। ये वन लाइन ऑपरेटर होता है। इसको एक ही लाइन में आप क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। ये शॉर्ट पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। और ये क्या होता है? कोलन होता है। क्या होता है? कोलन होता है। क्वेश्चन मार्क और कोलन होता है। क्या होता है? कोलन होता है। चलिए इसको एक प्रोग्राम के जरिए हम लोग समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हैश इंक्लूड लिखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h वॉइड मेन ले लेते हैं यहाँ से। वॉइड मेन ले लेंगे यहाँ से, ये वॉइड मेन ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं int a, b। हम लोग दो वैल्यू को क्या करना चाहते हैं? कंपेयर करना चाहते हैं कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट कराएंगे। तो यूज़र इनपुट ले लेते हैं प्रिंट f। ठीक है, एंटर a एंड b। स्कैनअप करा लेता हूँ यहाँ से। स्कैनअप करा चुके हैं। इनपुट और आउटपुट हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस के वीडियोस में। %d %a %b, ये हमने क्या किया? यूज़र से इनपुट ले लिया। अब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कैसे करेंगे तो हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिया, a इज़ ग्रेटर देन b। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे अभी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे, हम लोगों ने क्या कवर किया था? रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं और रिजल्ट हमें क्या देते हैं? या तो ट्रू देते हैं या तो क्या देते हैं? फॉल्स देते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? कि ये एक क्वेश्चन है। ये क्या है? एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन पहले क्या किया जाएगा? इवेल्युएट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इवेल्युएट किया जाएगा। क्या यानी क्वेश्चन मार्क, क्या ए बी से बड़ा है? अगर बड़ा है तो प्रिंट करिए। यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं। यहाँ पे ए इज बिग, यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए इज बिग लिख देंगे। अगर ए बड़ा नहीं तो क्या हो? तो हम लोग यहाँ से क्या लगाएंगे? कोलन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या दे देंगे? प्रिंट एफ क्या दे देंगे? बी इज बिग दे देंगे। ठीक है, बी इज बिग दे देंगे। यहाँ से बी इज बिग दे देंगे और यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। गेट सी एस लगाते हैं यहाँ से, ये गेट सी एस लगाएंगे यहाँ से और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग a इज ग्रेटर देन b और क्वेश्चन मार्क। ये टर्नरी ऑपरेटर है। ये क्या है? टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या है? कि कंडीशन को पहले वो चेक करेगा, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट को क्या करेगा? ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? मतलब कंडीशन के, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को क्या किया जाएगा? यहाँ पे प्रिंट को, यहाँ पे मैसेज को क्या किया जा रहा है? प्रिंट किया जा रहा है। यहाँ पे अगर a बड़ा है तो a प्रिंट होगा, अगर b बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा? b प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। कंट्रोल F9 करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एंटर a एंड b, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया? 12 दे दिया। और क्या दे दिया यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे 3 दे दिया। तो क्या आ रहा है? a इज b, क्योंकि a की वैल्यू क्या है? बड़ी है किससे? b से बड़ी है। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आउटपुट भी यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे पहले मैं CLR SCR लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो। CLR SCR लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे CLR SCR लगा दिया। F9 करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पहली वैल्यू 1 दे दी और दूसरी वैल्यू क्या दे दी? 3 दे दी। तो यहाँ पे B क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है? बिग आ रहा है। क्या आ रहा है? बिग आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या यूज कर सकते हैं? टर्नरी ऑपरेटर का आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये शॉर्ट पर्पस के लिए होता है। ये वन लाइन ऑपरेटर होता है। इसको वन लाइन में लिखा जा सकता है। यहाँ पे मतलब कहते नहीं, एक लाइन में स्टेटमेंट देना हो आपको कंडीशन के साथ में, तो आप उसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं। इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर देखेंगे। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होते हैं? ठीक है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हम लोग पहले प्रोग्राम बना लेते हैं, उसको तब समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट लिखते हैं। यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.h, ये conio.h वॉइड मेन ले लेते हैं। यहाँ से वॉइड मेन लिख लिया। यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे int मैं क्या ले लूँगा? a इज इक्वल टू यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे CLR SCR लगाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग करते क्या है? यहाँ पे देखिए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या होता है? ये शॉर्ट हैंड मतलब ये जैसे अभी आपको a इज इक्वल टू क्या लिखना है? a प्लस क्या लिखना है?
5 लिखना है। क्या लिखना है? 5 लिखना है। तो ये पूरा का पूरा एक आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? आप देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस इज इक्वल टू 5। क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a इज इक्वल टू a प्लस 5, यानी a में क्या हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जिसको जरा प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट हमने कराया प्रिंट %d, यहाँ पे a को क्या करते हैं? प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका क्या आ रहा है आंसर, इसका आउटपुट क्या आता है यहाँ पे देखते हैं जरा। यहाँ पे इसको F5 करते हैं, यहाँ पे प्रिंट f, अच्छा अब आ रहा है यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? सॉरी, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इस तरह माइनस के लिए कर सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू a माइनस क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। यहाँ से a इंटू इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग? 5 कर सकते हैं। यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं? a डिवाइड बाई इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2 कर सकते हैं। यहाँ पे a मॉड इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 3 कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग? इस तरह से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में इसकी नीड पड़ती है। इसका मतलब क्या हो गया? ए में क्या कर रहे हैं हम लोग? a इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग -5 लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको a इज इक्वल टू a माइनस यहाँ पे 5 यहाँ पे कर दिया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे इसको हम लोग किस तरह से a इज इक्वल टू a, सॉरी यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, a इज इक्वल टू a इंटू 5 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको भी हम लोग कमेंट पे लिख देते हैं यहाँ से। ठीक है, a यहाँ पे कमेंट पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय कितना लिख देता हूँ? यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको भी मैं कमेंट में दे देता हूँ, यहाँ पे कमेंट दे देते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू a मॉड बाय कितना लिख देंगे? यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो हम लोग इस तरह से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का क्या कर सकते हैं? यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में इसकी हम लोग को नीड पड़ती है। इसको चाहे आप इस तरह से लिखें, चाहे आप या तो आप इस तरह से लिखें, या फिर आप किस तरह से लिखें? आप इस तरह से लिखें। दोनों ही इसका मतलब क्या है? सेम है। बस ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, जो मतलब कहते हैं कि एक मतलब एक जल्दी से मतलब एक आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।